राजीव जैन राघवगढ़ से पूछते हैं, महाराज जी को तिवार नमोस्तु। महाराज जी, महाराजों के पैर छूने से या नमोस्तु करने से बराबर पुण्य मिलता है अथवा पैर छूने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? बिहार करते समय लोग मुनिराजों के पैर छूते हैं तो कोई दुर्घटना आदि की समस्या होती है, तो इसमें आपका समाधान चाहिए। शरण स्पर्श के संबंध में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं मिलता, न भगवान के न महाराज के। चरण रज के संबंध में मिलता है। राज के चरण नहीं, जहाँ चरण पड़ते हैं उस जमीन की जो रज है वह चरणों से भी ज़्यादा शक्तिमान है। उस चरण रज के संबंध में उल्लेख मिलता है, चरण अभिषेक के संबंध में उल्लेख मिलता है। पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने लिखा, मुनियों के चरणों के अग्रभाग के नखों से निकला हुआ गंधोदक जिनके मस्तक पर धारण होता है वे महान भाग्यशाली होते हैं, और जिनका मस्तक गंधोदक से पवित्र नहीं हुआ है वो मस्तक नहीं, वो मात्र कपाल मात्र है। भक्तांबर में भी भगवान के त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देह, तो ये उल्लेख मिलता है। शरण स्पर्श के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं देखने में आया। वंदना की बात कही तो कम से कम गुरु से एक हाथ दूर शिष्य वंदना करता है। शिष्य अपने गुरु की वंदना कम से कम कितने दूरी से करे? एक हाथ दूरी से करे। इससे वंदना करते समय शिष्य के शरीर का कोई अंगोपांग गुरु को स्पर्श न करे, उनका अभिनय ना हो। मतलब शिष्य के किसी भी हाथ पैरों का स्पर्श गुरु की आसाधना करने वाला होता है। भले तुम नमस्कार कर रहे हो, आगे पीछे चल रहे हो, तो उसमें आसाधना होती है। गुरु से इतनी दूर चलना चाहिए जिससे तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, शरीर का कोई अंग गुरु महाराज को छू ना जाए। उसकी उन्होंने आसाधना कही, ये गुरु की आसाधना है। इससे स्पर्श की तो बात दूर, चलते समय भी कई लोग ऐसे चलते हैं सट करके उनका हाथ महाराज को लग रहा है, उनके कपड़े महाराज को लग रहे हैं। कई बार तो पैर भी, पीछे भीड़ होती ना तो लग जाता है। तो इतनी दूर चलना चाहिए गुरु से कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग चलते समय भी महाराज को टच ना हो जाए। वो आसाधना के अंतर्गत लिखा। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों में देखने की बात कहें तो गंधोदक चरण रज ही आगम सम्मत है, महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है, और उसी में हमें देखना चाहिए। फिर भी कुचित कदाचित धर्मानुराग वश स्पर्श का भाव आता है तो चलते समय जब होते हैं उस समय तो निषेध ही किया है। चलते समय या कोई अन्य कार्य करते समय साधु के लिए नेत्र नमस्कार करना चाहिए, सिर प्रणाम करना चाहिए। जब मुनिराज चल रहे हैं तो अपने आँखों से नमस्कार कीजिए और जहाँ खड़े हैं वहाँ गर्दन झुका के नमस्कार कीजिए, लेकिन उनके चरण छूने के प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। विहार करते समय, चलते समय गुरु के चरण छूना महा आसाधना है। आसाधना ही नहीं, गुरु को बहुत बड़ी चोट पहुंचाना है। कुछ भी हो सकता है और कई बार हो भी जाता है ऐसा, तो इसका विचार करना चाहिए।